दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है भारत के वीर जवानों ने। चीन की हिमाकत को, चीन जो बुरी नजर बैठाए हुए है पैंगोंग झील पर, उसको वहीं पर खदेड़ डाला। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है कि पहले गलवान घाटी में जिस तरीके से उसने पीठ में चूरा घोंपने की कोशिश की और जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद उसकी पैंगोंग झील पर नजर थी। और 29 और 30 अगस्त को वो अपनी सेना के साथ और पूरे हथियारों के साथ वहां पर आगे बढ़ता है, लेकिन भारत की सेना तैनात थी। भारत की सरकार, मोदी सरकार और डोभाल की नीति, जो सेना बिल्कुल सचेत थी और चाइना के ड्रैगन का झूठ और वो परपंच और वो उसकी साजिश को पहले से भांप चुके थे, इसलिए पूरी तैयार थी। और सेना ने उनको ऐसा खदेड़ा कि वो उनके और कैजुअल्टी हो चुकी है और चीन इसको नहीं बताएगा। गलवान घाटी में जिस तरीके की कैजुअल्टी हुई, अब उसकी फोटो सामने आ रही है क्योंकि उनकी कब्रें दिख रही है। जो छुपा रहा था वो सामने आ गया। अब ये नया ताजा घटना है कि किसी पैंगोंग झील पर जो वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर भारतीय सेना तैनात थी, चौकन्ना थी और उनको खदेड़ डाला। ये बहुत बड़ी खबर है, ये भारत की बड़ी जीत है, न्यू इंडिया है। चीन को चकमा देने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। आपको बता दें कि चीन की इस हिमाकत को, जब वो सेना अपनी हथियारों के साथ आगे बढ़े तो भारत ने टैंक दौड़ा दिए और चीनी सेना वहां से भाग खड़ी हुई और चीन के सेना को बहुत सारा नुकसान हुआ है, कैजुअल्टी हुई है। भारत की तरफ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारत ने जो अपने बयान में कहा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री का पीआईबी पर बयान आया है कि 29-30 अगस्त को की रात में चीनी सैनिकों ने पूर्व से बनी सहमति का उल्लंघन किया और चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की एक और कोशिश की। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय सेना ने न सिर्फ रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया और भारत ने झड़प वाली जगहों पर अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है। आपको बता दें कि जो पैंगोंग झील है वो 8 फिंगर में डिवाइड है और फिंगर 4 तक भारत वहां पर अपनी पेट्रोलिंग करता है और जो फिंगर 8 तक का एरिया है वो विवादास्पद है और वहां पर चीन अपनी आधुनिक बोटें भी लेके आ गया था और तमाम वहां पर अपने झोपड़े बना रहा था, लेकिन भारत की सेना भी तैयार है। और ये बहुत बड़ी घटनाक्रम को दिखाता है कि किस तरीके से अब भारत और चीन का जो कभी भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। दूसरी बार ये अटेम्प्ट है, यानी जो चीन ये कहता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरी बार है कि जो ये इतनी बड़ी झड़प हुई है। 15 जून को आपने गलवान में देखा, चुशूल में ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की जो फ्लैग मीटिंग चल रही है, अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा क्योंकि चीन जो पीठ में छुरा घोंपने की आदत है, चाहे 62 से लेकर और अब तक देख रहे हैं कि चीन अपना रंग नहीं बदल रहा है। चीन वैसा का ही वैसा है, वो धोखा देना जानता है और इसी धोखे को भांपते हुए भारत की सेना तैयार थी, भारत की सरकार तैयार थी, डोभाल भी तैयार थे और उनको मजा चखाने के लिए इस बार भारत की सेना ने उनको ऐसा मजा चखाया कि वो दोबारा नहीं सोच सकते हैं कि इस तरीके की आंख दिखाने की कोशिश पैंगोंग झील पर जो अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि लेह और श्रीनगर हाईवे है वो बंद कर दिया गया है, वो सिविलियन उस पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। सिर्फ सेना का मूवमेंट उस पर किया जाएगा और ये बहुत भयानक स्थिति हो गई है। जब पहले गलवान में किस तरीके से चीन ने धोखा दिया, अब वो धोखा देने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन भारत की सेना, भारत की सरकार और पूरा देश ये समझ रहा था कि चीन फिर गलती करेगा, लेकिन उस बार उसको मुंह की खानी पड़ी। पहले भी उसके 35 से 40 जवानों को वहीं पर दफना दिया था, इस बार वो कर रहे थे, लेकिन इसमें चाइना की साइड कैजुअल्टी हुई, भारत की तरफ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई।
जो आपको बता दें कि विपक्षी यहां पर तमाम सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, तमाम चीन के स्पोक्स पर्सन यहां पर आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो इस वीरता पर, इस भारत की सेना की जो चौकन्नापन है और जो चीन को जवाब दिया है, चीन ये कभी नहीं सोच सकता था कि भारत इस तरीके से अलर्ट रहेगा और वो सोच रहा था कि शायद पैंगोंग झील पर वो कब्जा कर लेगा, लेकिन चीन की चाल बिल्कुल नाकाम हो गई है। ये बहुत बड़ी जीत है भारत की। भारत ने एलएसी पर चीन को फिर चकमा दिया और चीन के इस हथकंडे को वहीं पर ध्वस्त कर दिया है। पैंगोंग लेक इलाके में भारत चीन सेना की ये जो झड़प हुई है ये बहुत बड़ी है। घुसपैठ की कोशिश की थी चीन की सेना ने हथियारों के साथ, वो पूरी नाकाम हो गई। पूरी लद्दाख में 250 से ज़्यादा चीनी सैनिक आए थे। ये बहुत बड़ा झड़प समझ सकते हैं। वो भारत की सेना पूरी तैयार थी, उन्होंने टैंक और पूरे हथियार के साथ चीन की सेना की तरफ आगे बढ़े और इससे चीन डर गया और चीनी सैनिकों की कैजुअल्टी हुई। ले हाईवे बंद किया गया है, आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है और वहां पर सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट को इजाजत है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सेना अपने जो हथियार है वो सीधे बॉर्डर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चीन जिस तरीके से ये गलती कर रहा है, अब वो दिन दूर नहीं लग रहे हैं कि जब चीन और भारत की सेना का आमने सामने मुकाबला होगा। क्योंकि तमाम दिनों से आप देख रहे थे कि यही अपडेट हो रहा था कि चीन मान नहीं रहा था। भारत की सरकार ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उन पर शिकंजा कसा चीन पर कि चीन की हालत खराब हो रही है। चीन एक तरफ साउथ चाइना सी में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ यहां तो चीन अपनी मौत खुद बुला रहा है और जब चीन की मौत आती है तो चीन बॉर्डर की तरफ बढ़ लेता है और इस बार वो गलती कर बैठा। ये मनमोहन की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है और ये हमेशा अलर्ट रहती है। चीन पहले की आदत हो चुकी थी उसकी, उसे लगता था कि शायद जो भारत की सरकारें ऐसी ही होती है कि हम कुछ भी कर लें, चाहे 62 में हम अक्साई चीन कब्जा कर लें या और 2013 में जो लद्दाख में बहुत सारा एरिया चीन ने कब्जा किया, लेकिन मनमोहन सिंह ने आंखें बंद कर ली थी। कांग्रेस सरकारों ने कहा कि हम चीन को इस तरीके से झड़प को मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, लेकिन अब उनको गोलगप्पे भी खिलाए जा रहे हैं और उनकी ढंग से मरम्मत भी की जा रही है। तो चीन इस तरीके से अब समझ चुका है कि ड्रैगन का अंत आ चुका है और पैंगोंग ले इलाके में चीनी सेना ने जो ये नाकाम कोशिश की, जो अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि चीन चुप नहीं बैठने वाला है। चीन जिस तरीके से विस्तारवादी नीति अपना रहा है, शायद उसका सपना है कि शायद जो 370 को ख़त्म किया और भारत ने ये ऐलान किया है कि हम अक्साई चीन अपना वापस लेंगे। शायद चीन बौखला चुका है। सीपैक हो जो पीओके में वो अपने गतिविधियों को बढ़ा रहा है, वहाँ पर सीपैक का काम कर रहा है जो भारत का हिस्सा है। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज़ जताया था। पाकिस्तान और चीन को ये संदेश दिया था कि आप इस पर कोई भी गतिविधि, कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीन ने पीओके को चीन के सामने गिरवी रख दिया, क्योंकि चीन को ही वो अपना अब्बू बना बैठा है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से चीन अब आगे अपना बयान जारी करता है, क्योंकि पीएलए को ये दूसरा बड़ा झटका है। पीएलए का जो बवंडर और जो पीएलए का एक माया जाल की तरह बताया था कि पीएलए बहुत खतरनाक है, वो वीडियो दिखाता है। आपने देखा होगा ग्लोबल टाइम्स में किस तरीके से चाइना अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, पीएलए अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन चीन की सेना ग्राउंड पर किस तरीके से मात खाती है ये भारत की सेना ने दिखा दिया है। भारत ने कड़ा जवाब दे दिया है और चीन जिस तरीके से एक के बाद एक करारी पटकनी खा रहा है, पहले ही जब गलवान घाटी में जो कैजुअल्टी हुई थी उन चीन में उसकी काफ़ी रोष था, अब दूसरा ये हो गया है। तो शायद अब तीसरी बार में शायद चीन का पत्ता ही साफ हो जाएगा और चीन जो अपना एक बाहर से उसने दिखा रखा है कि चीन बहुत मजबूत है, उसका भी ये पोल खोलती जा रही है और चीन की सेना का जो पीएलए का जो बाहर से दिखावापन था वो पूरा तरह से फ्लॉप हो रहा है
और चीन इस बार नहीं बचने वाला है। चीन, क्योंकि जो शी जिनपिंग है उसकी चीयर खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएलए विद्रोह करेगा चीन की इस मानसिकता पर, क्योंकि चीन पहले ही हांगकांग में फंसा हुआ है, चाहे वियतनाम में फंसा हुआ है, तमाम चारों तरफ से चीन के साथ कोई नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी एक देश है कि जो चीन के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस बार बुरी तरीके से पिट जाएंगे और भारत की सेना चौकन्ना है। और जो 29 और 30 अगस्त को भारत की सेना ने उसको करारा जवाब दिया है, उससे लगता है कि चीन का जो ड्रैगन है, वो ड्रैगन जो सच में मौजूद नहीं होता है, वही साबित कर रहा है कि चीन की जो ताकत है वो खाली दिखावा है। असल में चीनी सैनिक बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, उनका मनोबल जीरो हो गया है और इस मार से तो चीन की सेना बिल्कुल ही अब घुटने टेक चुकी है। तो भारत की सेना ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, भारत की सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जो डोवाल जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, उससे चीन का खात्मा, पीएलए, सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी का अंत अब नजदीक आ रहा है। देखते हैं कि पीएलए का अंत कब होता है। जय हिंद, जय भारत।